हेलो मेरे प्यारे शेरों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है वीएस इंस्पिरेशन में। मैं विवेक सर आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। इसमें हम आपको क्लास 12 फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक करवाने वाले हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच में टी मोटाई की पट्टी रखी हो। तो बच्चों इस टॉपिक को आप लोग देखो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं पहले आपको डायग्राम समझा दे रहा हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक्स व वाई दो समांतर प्लेटें दिख रही होंगी। इनके बीच में की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल टी है। और बच्चों इन प्लेटों के बीच में टी मोटाई की पट्टी रखी हुई है। बच्चों वो जो पट्टी है वो कांच की है। बच्चों हमने देखो यहाँ पर प्लेट एक्स को किसी विद्युत मशीन के द्वारा जोड़ दिया है, जिससे इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आ गया है। प्लेट वाई को मैंने पृथ्वी से अर्थिंग कर दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, इसके कारण इसमें क्या होगा, दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। एक विद्युत क्षेत्र वो होगा जो टी मोटाई की पट्टी में लगेगा। दूसरा विद्युत क्षेत्र वो होगा जो इन दोनों प्लेटों के बीच जो रिक्त स्थान दिख रहा है उसमें लगेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माना एक्स व वाई दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है। प्रत्येक प्लेट का बच्चों क्षेत्रफल क्या है, ए है। माना कांच की पट्टी का परावर्तनांक क्या है, के है। कांच की पट्टी की मोटाई बच्चों क्या है, टी है। तो बच्चों यहाँ पे प्लेटों के बीच की जो वायु में दूरी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वो जो दूरी बच्चों होगी वो हो जाएगी डी माइनस टी। वो देखो कैसे होगी बच्चों, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, टोटल डी है। उसमें से टी मोटाई की पट्टी हम घटा देंगे तो बच्चों ये जो दूरी बचेगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी बचेगी। अब देखो बच्चों क्या करने वाले हम, यहाँ पर निकालेंगे हम प्लेट का आवेश का पृष्ठ घनत्व इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। अब देखो बच्चों, यहां निकालेंगे हम प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों हम मान लेंगे वायु में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों है वो ई नॉट मान लेंगे। क्या बच्चों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा का मान बच्चों क्या है, क्यू अपान ए है। यहाँ पर बच्चों हम क्यू अपान ए ऐसे रख देंगे। उसके बाद बच्चों एप्सिलॉन नॉट भी लिख देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई हम ए से कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। तो बच्चों ये जो वैद्युत क्षेत्र निकला हुआ है, ये इनके बीच में जो खाली जगह दिख रही है वायु वाली, उसमें ये वैद्युत क्षेत्र होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ निकालेंगे हम टी मोटाई की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर लिखेंगे हम टी मोटाई की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र। अब देखो बच्चों, टी मोटाई की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो सिग्मा लिखा हुआ है इसकी वैल्यू बच्चों क्या दी गई है, क्यू अपान ए होता है। तो यहाँ पर हम सिग्मा का मान क्यू अपान ए रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हो जाएगा, बच्चों यहाँ पर इस ए की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच हम विभवांतर निकालेंगे। यहाँ लेंगे प्लेट एक्स व वाई के बीच विभवांतर। बच्चों आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इक्वल टू वी अपॉन डी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो आप लोग इस d को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से जो v की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी E इंटू डी। बच्चों यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम v लिखेंगे। यहाँ पर देखो आप लोगों को दो वैद्युत क्षेत्र दिख रहे होंगे। एक वैद्युत क्षेत्र वो है जो टी मोटाई की पट्टी में है, दूसरा वायु में है। अब देखो पहले यहाँ पर जो वायु में वैद्युत क्षेत्र
है वो बच्चों क्या है, ई नॉट है। तो ई की जगह पर बच्चों लिख देंगे हम ई नॉट। बच्चों वायु में जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है उसकी दूरी क्या बच्चों है, तो बच्चों उसकी दूरी हमने लिखी भी है यहाँ पर डी माइनस टी है। तो यहाँ बच्चों लिख देंगे हम डी माइनस टी प्लस, अब बच्चों दूसरा जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है वो टी मोटाई की पट्टी में लग रहा है। तो बच्चों टी मोटाई की जो पट्टी में वैद्युत क्षेत्र क्या है वो ई है, ई इंटू, अब दूरी बच्चों क्या है टी है। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो ई नॉट लिखा है बच्चों, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए एम, इसको ऐसे यहाँ पर नोट कर देंगे। बच्चों ई की वैल्यू कितनी है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू टी। बच्चों आपको इसमें कॉमन दिख रहा होगा, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखो आप लोग आगे इसमें, अब देखो बच्चों इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ देखो Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है, तो बच्चों इसमें हम कॉमन ले लेंगे। तो V इक्वल टू बच्चों हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, कॉमन में हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों अंदर में बचेगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, बच्चों फॉर्मूला क्या था, C इक्वल टू क्यू अपान वी होता है। बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर V की वैल्यू क्या निकली है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपान के। बच्चों यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर V की वैल्यू हम रखने वाले हैं, ये V की वैल्यू यहाँ पर क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब देखो बच्चों ये जो एप्सिलॉन नॉट ए जो अपॉन में है ये ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम कुछ ऐसे लिख लेंगे, क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब देखो बच्चों यहाँ क्यों से क्यों कट जाएगा, बच्चों यहाँ पे जो बच क्या रहा है, बचा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बच्चों ये फॉर्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच टी मोटाई की पट्टी रखी हो। तो लीजिए आप लोग उसका स्क्रीनशॉट। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।